Good morning, students. Today we will discuss our next topic that are based on the velocities of gas molecules. Clear? आज हम जो टॉपिक करेंगे उसमें हम डिफरेंट velocities के बारे में रीड आउट करेंगे ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, मीन वेलोसिटी है किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मीन वर्ड के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो. मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है हमने. मीन और एवरेज सेम ही बात है, चाहे आप मीन वर्ड यूज़ कर लो चाहे उसके लिए एवरेज वर्ड यूज़ कर लो. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की हमने एवरेज निकालनी है. क्लियर? तो कैसे निकालते हैं, सम द नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी आप लोग क्लासेस में भी कर चुके हो. क्लियर? मैथ में भी हम यूज़ करते हैं इसका एवरेज मीन वैल्यू का. सम ऑफ द ऑल द नंबर जिसकी भी हमने मीन वैल्यूज निकालनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर? कि कितनी वो टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय वी एवरेज. यहाँ पे एवरेज यूज़ कर लेते हैं हम. ठीक है, वी एवरेज वेलोसिटी जब बार यहाँ पे हम बार यूज़ कर रहे हैं, वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर द मीन वेलोसिटी. क्लियर? तो मीन वेलोसिटी क्या होगी इसका, सम ऑफ द ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सपोज आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो सभी की वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये आपकी आ गई, क्या आ गई, मीन वेलोसिटी. बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, आपको इसकी सिंपल वैल्यू है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ने हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेशन करके दी एवरेज वैल्यू की वेलोसिटी की. वो कितनी है आपके पास, √8 kBd अपॉन पाई m. यहाँ पे हमारे पास kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t क्या है, टेम्परेचर है, पाई आपके पास कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ दैट गिवन मॉलिक्यूल. क्लियर? जो भी आपके पास हम मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका मास. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट of the mean of the squares of the velocities of the gas molecules. It is denoted by VRMS. V means velocity. कौन सी velocity? R root मीन स्क्वायर RMS. ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन. अब देखो सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दिया सभी का, V1 का, V2 का, V3 का, Vn का, सभी का स्क्वायर कर दिया. उसके बाद हमने उसका क्या ले लिया, मीन ले लिया और अंडर रूट. तो वो कौन सी वेलोसिटी बन गई आपकी, रूट मीन स्क्वायर. मतलब रूट भी हो गया इसका और स्क्वायर भी हो गया और मीन भी हमने फाइंड आउट कर लिया. सबसे पहले हमने उसका स्क्वायर किया सभी की वेलोसिटीज का, उसके बाद उन स्क्वायर का हमने मीन निकाल लिया, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, उसके बाद उसका क्या ले लिया, अंडर रूट के ले लिया. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जो हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये भी यूज़ कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में आपको कौन सी गिवन क्वांटिटी है. क्लियर? तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आगे पे आपके पास √3 kBd अपॉन m. ऑलरेडी आपको पता है kb आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जैसे पहले रिपीट कर चुकी हूँ, टेम्परेचर एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद थर्ड वेलोसिटी आपके पास आ गई, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी which is possessed by maximum number of molecules in a gas sample. क्या कर रही है, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपकी वो क्या शो करती है, वो क्या होती है, दैट इज पोजेस होती है बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में नंबर्स होंगे, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जितने ज़्यादा सैंपल में, उतनी ज़्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी. क्लियर? ऑब्वियस है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी पर्टिकुलर गैस में तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे. क्लियर? अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे हमारे पास, उनकी वेलोसिटीज ऑलरेडी, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? तो इट इज डिनोटेड बाय VMP. V वेलोसिटी, MP मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स
अंडर रूट ऑफ 2 kBt अपॉन m, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ये आपकी थर्ड वेलोसिटी होगी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फ्रॉम 1 to 3, मतलब जो हमने वेलोसिटीज निकाली है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या ले ली, तीनों की रेशो ले ली, ठीक है। जब हमने तीनों की रेशो ली तो हमने क्या देखा कि उनकी जो रेशो है वो क्या आती है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वेलोसिटी एमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सभी की वैल्यू फिल कर दी हमने फ्रॉम फर्स्ट टू 3 इक्वेशन से, तो सबकी वैल्यू फिल कर दी। अब देखो सभी में क्या है, इसमें देखो के बी तो सभी में कांस्टेंट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बी, क्योंकि ये अंडर रूट में सारी टर्म, ठीक है। तो के बी कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में, टी कांस्टेंट है, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम कॉमन है तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें सिर्फ बचा अंडर रूट 2, इसमें हमारे पास अंडर रूट 8/पाई, क्योंकि पाई किसी में भी नहीं है, कैंसिल आउट नहीं हुआ ये, और रेशो अंडर रूट 3। तो तीनों वेलोसिटीज की जो रेशो है हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 रेशो अंडर रूट 8/पाई एंड रेशो अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा, सिंपल कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछे कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा और कौन सी कम है और उनकी रेशो क्या है, ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिंपल रेशो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक इसी पर बेस्ड है कि जिसमें हमने तीनों वैल्यूज निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है हमने किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एंड एनटीपी। एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तीनों वेलोसिटीज निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब हमारे पास क्या है, इस न्यूमेरिकल में सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसकी, क्लियर। तो अब सिंपल क्या करेंगे, ऑब्वियस है कि हम दूसरा फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा फार्मूला, ये वी वाला मीन वाला तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी नहीं दी हुई इसमें, ठीक है। सिर्फ इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर की तीनों वेलोसिटीज निकालनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, अब देखो जब हम एवरेज निकाल लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है स्टैटिस्टिक वाला, अंडर रूट ऑफ a kBt अपॉन 5, 8 एज इट इज, क्योंकि 8 कांस्टेंट है। केबी क्या आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस में हमने केबी जब इंट्रोड्यूस किया था उसमें हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने डिस्कस की थी कि केबी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर दैट इज 273 एट नॉर्मल कंडीशन, दैट इज 273 केल्विन। उसके बाद देखो क्या हुआ है, डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ऑलरेडी आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है पाई की, 3.14, या फिर आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं पाई की वैल्यू, सेम ही बात है, क्योंकि अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3.14, ठीक है। उसके बाद रहे हमारे पास एम क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ ईच मास। अब हमारे पास क्या है, देखो इसमें देखो क्या है, एम इजिकल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है एम, कैपिटल एम इजिकल्स टू किसके, यहाँ पे नीचे करके दिखा देती हूँ मैं आपको, मॉलिक्यूलर वेट एम, क्योंकि सभी में यूज़ होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू m इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एम इज एवोगाड्रो नंबर। तो हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, m जो स्मॉल m है, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई ये इस तरफ चला जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपके पास 332 इंटू 10⁻³ होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, सॉरी 23। तो अब जो ये m की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये इसके यहाँ फिल कर देंगे हम, यहाँ पे इसकी जगह पर फिल कर देंगे। अब हम जब इसकी जगह फिल करेंगे तो 6.2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर कैलकुलेशन इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करके उसका अंडर रूट लेके हमारे पास जो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिंपल किया कुछ नहीं, इसमें जस्ट सिंपल स्टैटिस्टिक फॉर्मूला यूज़ किया है, सभी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, सभी वैल्यूज दी हुई थी, उसमें फिल कर दी। सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर 3 kBt अपॉन m, सिमिलरली इसमें वैल्यूज फिल करके हमने निकाल लिया, और मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, तो इसमें भी निकाल लिया 2 kBt अपॉन m। तो ये सारी वैल्यूज निकाल के हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल ली, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एट एनटीपी दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर
प्रेशर कंडीशन पर। ठीक है, तो सिंपल है, एक बार फिर से ओवरव्यू कर देती हूँ सारे लेक्चर्स का हम है। क्लियर, आप देख लेना, सिंपल है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू।